अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक का आपका जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया था। उस जांच रिपोर्ट में जो आपके डॉक्टर शिव कुमार है उनको मुख्य तौर पे टीआरई थर्ड पेपर लीक का आपका मास्टरमाइंड जो है बताया गया था। अब यहाँ पर जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद सबको यही लगा था कि अब यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनकी तरफ से यहाँ पर टीआरई थर्ड पेपर लीक का आपका जाँच जो है कंप्लीट करा लिया गया। अब यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का आपका जाँच नहीं होगा। लेकिन फिर से यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनका कहना है कि अभी टीआरई थर्ड पेपर लीक जो आपका हुआ है उसका अभी यहाँ पर और जो है आपका जाँच किया जाएगा और यहाँ पर बहुत जल्द ही यहाँ पर अन्य बड़े भी जो है आपके खुलासे किए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ अन्य जो जिनके तरफ से भूमिका निभाई गई थी टीआरई थर्ड पेपर लीक को लेकर, तो उनको यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से जब आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि अभी और यहाँ पर जाँच किया जाएगा, तो बहुत सारे जो आपके यूट्यूब हों या फिर बहुत सारे जो टीचर हैं जिनकी तरफ से अब यहाँ पर आपका बताया जाना स्टार्ट हो गया, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके मन में पूरा यहाँ पर कन्फ्यूजन भरना यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि अभी जो आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है जो कि 10 और 11 जून 2024 को बीपीएससी की तरफ से आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें आपका डिले हो या फिर समय से जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका नहीं लिया जाएगा। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज के कुछ न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर फिर से आपके जाँच को लेकर बोला गया है, तो उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग है यानी बीपीएससी की तरफ से जो यहाँ पर आपका पेपर वगैरह है, तो उसमें यहाँ पर पेपर जो आपका लीक हुआ है, तो उसमें यहाँ पर जो आपके बड़े खुलासे हैं बहुत जल्द ही यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है किए जाएंगे। ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो इसमें जो आपकी कुरियर कंपनी है उसके साथ यहाँ पर जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, तो इसके बारे में जो सेटर थे जिसके माध्यम से यहाँ पर पेपर लीक कराया गया था, तो उसको उन लोगों को यहाँ पर किसके माध्यम से जानकारी दी गई उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है और इसका बहुत जल्द ही यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका खुलासा जो है किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि जो आपके डॉक्टर शिव कुमार और उसके जो साथी हैं उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जाँच फिर से यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से किया जा रहा है। कुछ दिन में और यहाँ पर बड़े जो है आपके खुलासे होंगे, ऐसा आपके न्यूज़पेपर में जो है वो दिया गया है। अगला वाला न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये भी आज का ही है और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका कई बीपीएससी के माध्यम से या फिर इसके अन्य अलावा जो आपकी बिहार की वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। जैसे 2019 से 21 के बीच में यहाँ पर जो आपका सिपाही भर्ती हुआ था वो यहाँ पर उसका पेपर लीक हुआ था। उसके साथ ही यहाँ पर 2022 में जो आपका अग्निशमन और उत्पाद भर्ती हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके 66वीं बीपीएससी था तो उसका भी जो पेपर था, ये सभी पेपर आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हो गया था, ऐसा आप यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है बोला गया है। यहाँ पर देखिए जो आपके 56वीं बीपीएससी से लेकर आपकी 59वीं बीपीएससी एवं यहाँ पर आपके 63वीं बीपीएससी से यहाँ पर 15 से अधिक जो चयनित अधिकारी हैं उनका यहाँ पर मतलब आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यहाँ पर आशंका जताया गया कि वो लोग यहाँ पर फर्जीवाड़े तरीके से जो है वो नौकरी पाएं, जिनकी संख्या यहाँ पर टोटल 15 जो है आपकी बताई गई है जो इस तरीके से जो है अधिकारी हैं। यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से यहाँ पर 2010 से लेकर 2022 तक बीपीएससी के कितने जो है वो पूरे अध्यक्ष और कर्मी रहे हैं उनका यहाँ पर डाटा आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है मांगा जा रहा है और इनसे यहाँ पर आपका पूछताछ किया जाएगा, उसको लेकर बोला गया है। यहाँ पर आपका दिया गया कि कई जो आपके आईपीएस हैं उनका यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, तो कई के जो पति हैं वो यहाँ पर बीपीएससी के अधिकारी हैं जो यहाँ पर अपने मतलब इस तरीके से पावर का उपयोग करते हुए इस तरीके से जो आपके पहले का जो आपका पेपर हुआ था उसमें यहाँ पर लीक कराकर वो लोग यहाँ पर जो सरकारी नौकरी है इसमें यहाँ पर अपने घर के रिश्तेदारों या फिर अपने मतलब जो फैमिली वगैरह उनको यहाँ पर जो है वो शामिल किए, उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिपाही वाला मैटर था तो इसको लेकर यहाँ पर बोला गया कि सिपाही में ओएमआर सीट खाली करने को लेकर आपका बोला गया था और बोला गया था कि बाद में हम यहाँ पर इस ओएमआर सीट को जो है भरवा देंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर हुआ था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब सिपाही में इस तरीके से ओएमआर सीट भरने को लेकर बोला गया है तो नॉर्मल सी बात है आपका टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर लीक हो या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पेपर लीक वगैरह को लेकर बोला जा रहा है, तो ओएमआर सीट इस तरीके से भी यहाँ पर भरवाया जा सकता है क्योंकि जब अन्य आपकी परीक्षा में भरवाया गया है तो इसमें भी कोई बड़ी बात यहाँ पर जो है आपका नहीं है। इसमें यहाँ पर बोला गया कि जो आपकी बीपीएससी के अधिकारी हैं और मतलब जो भी बीपीएससी के अधिकारी हैं उनका वर्तमान में पदस्थापन स्थल कहाँ है, इसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। और यहाँ पर बड़ा खुलासा किया गया कि जो लोग मतलब पेपर लीक में जो जिनके ऊपर चार्जशीट था और फिर वो लोग यहाँ पर किस तरीके से अधिकारी बन गए, तो इसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया। तो देखिए आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से और यहाँ पर अधिक आपका जाँच करने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर और बड़े जो है वो खुलासे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका अभी हाल ही में एनटीए की तरफ से आपका नीट 2024 का एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें भी आपका पेपर लीक हुआ है और उसमें भी जो आपके आंसर की रटवाने वगैरह को लेकर है तो वो यहाँ पर आपका बिहार में इस तरीके से किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो आपके एनटीए उनकी तरफ से साफ तौर पर आपका सफाई दे दिया गया कि नहीं, किसी भी तरीके का आपका पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ है। हालांकि एनटीए वाला जो आपका नीट वाला भी पेपर है उसका भी आपका जाँच आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से किया जा रहा है, तो कुछ दिन में उसका भी जो आपका खुलासा वगैरह है तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है वो कर लिया जाएगा। इसमें यहाँ
पर बोला गया कि जो आपका नीट यूजी जो आपका पेपर हुआ था तो उसमें जो आपके पेपर में धांधली हुआ था, तो वो जो आपका धांधली था वो लोग यहाँ पर जुड़े थे किसमें, जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था तो इसमें वो लोग भी जो है जुड़े थे। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था जब आपका टीआरई थर्ड पेपर लीक आपका हुआ था, रद्द भी हुआ था, तो उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से आपका बोला गया था कि जो आपका नीट का एग्जाम 2024 का होने वाला है तो उसमें भी हम लोग पेपर लीक कराएंगे। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो पेपर लीक कराने जो सेटर हैं वो बताकर जो है पेपर लीक करा दे रहे हैं, ये मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। और उनके अंदर थोड़ा सा भी जो है वो डर नहीं है। खुद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक कांड में यहाँ पर जो नीतीश है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक नीतीश है, वो यहाँ पर जो है जेल में गए थे और वो जमानत पर छूटे, और जमानत पर छूटे तो जो आपका नीट वाला पेपर अभी हाल ही में हुआ है तो उसमें वो यहाँ पर क्या किया कि उसमें यहाँ पर जो लीक हुआ तो उसमें इनकी जो है वो सहभागिता थी। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं एक पेपर लीक में जेल गए और जेल से जमानत पे जो है आए हैं। किस लिए जमानत पे आए हैं, जो आपका अगला पेपर होने वाला है उसको यहाँ पर आपका लीक कराने को लेकर। अभी भी आप यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार को देखेंगे तो हो सकता है कि ये भी जमानत पर आए, फिर से आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम हो रहा है उसमें भी लीक कराने को लेकर, या फिर मान लीजिए पूरा कोशिश करने के बाद यदि जमानत पे नहीं भी आते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कई लोगों को देखा था कि वो जेल में रहते हुए भी पेपर लीक वगैरह जो है वो करा दिए हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर में दिया गया सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड को जो आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है उसको लेकर। तो देखिए अभी भी आप देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से भले ही आपका बोला जा रहा हो कि एग्जाम हम यहाँ पर समय पर कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन अभी तक बीपीएससी की तरफ से आप देखेंगे तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से टीआरई थर्ड का री एग्जाम कराने को लेकर कोई अभी तक आपका पूरा व्यवस्था जो है वो नहीं किया गया है। जिसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर है, जो कि सभी जिलों में एक तो आपका पेपर नहीं होगा, जितने जिले में आपका पेपर होगा उसमें भी जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपका काटा गया है, और जितने एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका पेपर होगा उसका भी कंफर्म आपका डाटा वगैरह बीपीएससी के पास अभी तक जो है आपका नहीं गया है कि कितने एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका पेपर होगा, कितने जिले में आपका पेपर बना गया और उस जिले में टोटल आपके कितने जो है एग्जामिनेशन सेंटर बना गया है। ऐसा जो आपका डाटा वगैरह है अभी तक बीपीएससी के पास उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर 1 महीने का मात्र यहाँ पर समय बचा है, तो आप देखिए बीपीएससी की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर आपका कितना जल्दीबाजी में यहाँ पर आपका तैयारी वगैरह करवा के टीआरई थर्ड का यहाँ पर री एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका नीट का भी पेपर लीक हुआ है तो कहीं उसी तरीके का हाल आपका टीआरई थर्ड के री एग्जाम में जो है आपका ना हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर लीक हुआ था तो उसमें बोला गया था कि हम नीट का पेपर जो है लीक कराएंगे, और बाकायदा उनकी तरफ से कराया गया। जहाँ पर वो लोग लीक कराना चाह रहे थे वहाँ पर वो लोग सफल हो गए, बस उन लोग को उतना ही चाहिए था। नीट वाले में मैटर क्या है कि नीट वाला पूरा आपका भारत भर में होता है, तो बिहार में आपका इस तरीके से लीक हुआ है तो उतना मैटर आपका उछल नहीं रहा है। लेकिन आप सोचिए कि नीट के स्थान पर यदि फिर से आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम होता तो फिर यहाँ पर क्या होता, सिर्फ आपका बिहार का मैटर था, फिर अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया जाता और फिर से आपका जो टीआरई थर्ड का री एग्जाम है वो यहाँ पर आपका रद्द होना कंफर्म था। कोई यहाँ पर इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई उनकी तरफ से बोला गया है और जो लोग यहाँ पर चीटिंग किए हैं उनकी तरफ से बाकायदा आपका कबूलवाए, मतलब वो लोग कबूले कि हम लोग को इस तरीके से जो आपके आंसर वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है रटवाए गए हैं। बाकी यहाँ पर एग्जाम को लेकर तो देखिए बीपीएससी यहाँ पर पूरा मूड में है कि हम यहाँ पर 10 जून और 11 जून को यहाँ पर टीआरई थर्ड का सभी वर्ग के शिक्षकों का हम यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, चाहे प्राइमरी के हों या फिर जूनियर के हों, या फिर आप माध्यमिक में फॉर्म भरे हों यानी टीजीटी में, या फिर आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक यानी कि आप यहाँ पर पीजीटी में। तो आप अपनी जो तैयारी होगा उसे आप यहाँ पर अच्छे रफ्तार से जो है करिएगा, अच्छे तरीके से आप तैयारी जो है करिएगा। अच्छे तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एक तो यहाँ पर आपका फिर से मतलब री एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे लोग पेपर उस टाइम पे आपके नहीं दिए थे तो अब यहाँ पर वो लोग जो है वो देंगे, और सबके पास पर्याप्त यहाँ पर समय जो है मिल गया तो अच्छे तरीके से वो लोग यहाँ पर तैयारी कर लिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लीक कराने को लेकर, देखिए अभी तो यहाँ पर नहीं कहेंगे लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर पेपर लीक कराए थे उनके मन में थोड़ा सा भी जो है वो डर नहीं है। उनका पूरा यहाँ पर रोड मैप वो लोग जो है अपना तैयार कर रहे हैं, भले ही वो लोग कहीं पर हों, चाहे जेल में हो या फिर भाग रहे हो या फिर कुछ भी करे हो, लेकिन वो लोग यहाँ पर पूरा अपना रोड मैप जो है वो बना रहे हैं कि किस तरीके से फिर से यहाँ पर आपका री एग्जाम होगा तो उसमें यहाँ पर आपकी चीटिंग वगैरह जो है आपका करा जाएगा। तो इसमें आप लोग को एक चीज़ जो है वो चाहिए कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से किए रहेंगे तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका पेपर लीक होता भी है और पता भी नहीं चलता है और आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट वगैरह आंसर की वगैरह आपके जारी भी कर दिए जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व किए रहेंगे, आप लोग का जो मार्क्स रहेगा वो आपका यहाँ पर मार्क्स हाई रहेगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका होगा। तो बस इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक होगा तो जो आपके कट ऑफ हो या फिर जो भी यहाँ पर आपके मार्क हो या फिर जो भी आपका मेरिट वगैरह है वो तो यहाँ पर हाई आपका जाएगा। और ऑलरेडी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी किए रहेंगे, आपका हाई नंबर रहेगा तो उसमें आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोई भी बोले आपका यहाँ पर तैयारी नहीं हुआ है और हो सकता है कि टीआरई थर्ड का आपका संभावित समय पर ना हो, तो देखिए ना हो वो आपका अलग बात है, नहीं होगा तो कुछ और यहाँ पर आप लोग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए उसी डेट को आपका एग्जाम यहाँ पर
हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। फिर लास्ट के डेट में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि एग्जाम दें या फिर एग्जाम न दें, क्योंकि अटेम्प्ट का भी मैटर है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आप बीपीएससी टीआरई थर्ड में या फिर बीपीएससी टीचर के एग्जाम में आप जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो उसमें आप लोग का एक अटेम्प्ट भी जो है वो खत्म होगा, जो कि 3 लोगों को मतलब 3 अटेम्प्ट ही आप लोग को मैक्सिमम जो है मिला है। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखिएगा। 1 महीने का आपके पास जो है वो समय बचा है और 1 महीने का समय पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप शुरू से तैयारी करें, आप बहुत तैयारी कर लिए हैं और जो अभी आप यहाँ पर तैयारी करेंगे वो एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो आपका मेन रहेगा, यानी मुख्य तौर पर डायरेक्ट जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका अभी वाला जो आपका तैयारी रहेगा उसकी जो है भूमिका रहेगी। तो पूरा आप अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करिए। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।